तो डियर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक है, टाइप ऑफ सेट आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इधर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेट, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो ध्यान देना। जो इधर लिखा हुआ है डियर ये क्या है, एनसीईआरटी में क्लास 11 के एनसीईआरटी में जितने टाइप ऑफ सेट मेंशन किए गए उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे हमारा है इम्पटी सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्या कार्डिनल नंबर क्या होता है, या हम जिसको ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं, और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं इनको भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक है, दो बार इक्विवेलेंट सेट लिख दिए डियर, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट डियर हम सबसेट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम सबसेट वगैरह की इन सब चीज़ों की यूज होती है, इसलिए इसको जो है सबसेट टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट हो गया, पावर सेट हो गए, इन सबको जो है हम कब पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ने के बाद। ये पावर सेट को तो हम पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सबको हम जनरली सबसेट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन लोग को सबसेट के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आज आप जो है इनको कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट, इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट। तो आप पहले पढ़ेंगे क्या, कार्डिनल नंबर, ध्यान देना, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पहले पड़ती है। कार्डिनल नंबर, या आप इसी को बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है डियर, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट को जनरली हम लोग जो है यानी से डिनोट करते हैं। सपोज करिए ए क्या है, हमारा कोई सेट है। ठीक है, ऐसा आप मान कर चलिए कि ए कोई हमारा सेट होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं फिर उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट, ध्यान देना। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट present in any given set। क्या कह रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी गिवन सेट, मतलब कोई भी सेट दिया हो उसमें जितने एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, हमारे पास कोई सेट ए दिया है जिसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये उसमें एलिमेंट दिए हैं डियर। तो आप बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसे काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर, ध्यान देना, जो सेट दिया रहेगा उसके पहले हम लिखेंगे n। ठीक है, ब्रैकेट में सेट का नाम लिख देंगे। सेट मतलब जैसे यहाँ पर ये a दिया है ना, तो यहाँ पर a लिख देंगे। अगर यहाँ पर सेट हमारा b लिखा होता तो उसमें b लिख देते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आप बताइए यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, वही उसके कार्डिनल नंबर होंगे, तो 5 हैं। ठीक, मान लीजिए कोई सेट बी दिया है डियर। ठीक है, कोई सेट बी दिया है जिसमें हमारे AEIOU इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वॉवेल्स हैं। ठीक है, तब हम आपसे पूछते हैं बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, या सेट बी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप इसमें काउंट करिए कितने एलिमेंट हैं, 5 है ना। तो आप बाहर से n लगाइए, ब्रैकेट के अंदर जो है सेट को लिख दीजिए, जिससे आप डिनोट करें बराबर कितने एलिमेंट हैं, टोटल 5 हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। मान लीजिए और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट दिया गया है, f बराबर कोई सेट है। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है, कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, फैक्टर ऑफ, हाँ मतलब इसके रूट x² - 3x + 2 के रूट ले लीजिए। ठीक है,
अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसके रूट को, मान लीजिए इसका रूट क्या आ रहा है 1, 2 आ रहा है। अब हम पूछते हैं एफ का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आप लिख दीजिए एन ऑफ एफ बराबर कितने एलिमेंट हैं, 2। तो ये क्या है, कार्डिनल नंबर है डियर, ठीक है। तो आपको कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सेट पढ़ लेते हैं पहले जो हमारी इस कार्डिनल नंबर से रिलेटेड है, उसके बाद अदर टाइप के सेट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दें, पहले हम लोग पढ़ते हैं इम्पटी सेट, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ध्यान देना इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेट दिए गए हैं, ठीक है। अगर उन सेट के कार्डिनल नंबर डियर बराबर आ जाते हैं, कार्डिनल नंबर मतलब उन जो भी सेट दिए गए हैं उनमें जितने एलिमेंट हैं सबकी संख्या क्या हो, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक सेट में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं व्हेन 2 आर मोर देन 2 sets are given and if cardinal number of each set are equal, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आप समझ लेना, ठीक है। मतलब व्हेन 2 और मोर देन 2 सेट्स आर गिवन एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट आर इक्वल, मतलब हर एक सेट का क्या है, कार्डिनल नंबर इक्वल है, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ध्यान देना, हम कार्डिनल नंबर की बात करें। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डियर, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखे, ठीक। कोई हमारा दूसरा सेट बी है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू मेंशन है, ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो अब अगर आप सेट ए के कार्डिनल नंबर की बात करें तो एन ए बराबर क्या मिल रहा है आपको, ध्यान देना। कार्डिनल नंबर को हम इसी तरह से बाहर से यहाँ लगाते, अंदर जो हमारा ये सेट है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर करके जितने एलिमेंट रहेंगे गिन के उतना लिख देंगे। इसमें 5 है ना, तो इसमें बराबर 5, ठीक है। इसमें काउंट करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें भी क्या है 5, एन बी इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं दोनों सेट के कार्डिनल नंबर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है। आशा करते हैं आपको इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया होगा डियर। इसको खूब क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट है हमारा इम्पटी सेट। यार नाम से आप लोग को नहीं लग रहा है कि इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ ना हो। तो इम्पटी सेट मतलब यहां लिख लो जिसमें कुछ ना हो, जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसे इसका डिफिनीशन लिख लो, जिसमें कुछ भी ना हो। जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको खाली डिब्बा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब खाली इस कर्ली ब्रैकेट लगा छोड़ देते हैं। या हम इसको एक और ज़्यादा मतलब चली आ रही है जिसको हम कहते हैं फाई से, हम इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो इम्पटी सेट होता है वो क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। इम्पटी सेट समझ में आया। थोड़ा इन सब के प्रॉपर्टी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे डियर, कि जो हमारा इम्पटी सेट होता है वो सबसेट होता है सबका। लेकिन इसके पहले हम लोग सबसेट तो सीख लें, इसलिए अभी आप लोग टेंशन ना लेना। हाँ, अभी हम टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। चलिए भैया, आपको इम्पटी सेट, आप कौन कौन से सेट सीख चुके, आप कार्डिनल नंबर सीख चुके, यहाँ तक इक्विवेलेंट सेट सीख चुके, और उसके बाद ये क्या हो गया हमारा इम्पटी सेट हो गया।
अब डियर हम लोग बात करते हैं फाइनाइट सेट की, ठीक है। फाइनाइट सेट, एक मिनट थोड़ा चाक चेंज कर लेते हैं यार। फाइनाइट सेट्स, नाम से लग रहा है यार फाइनाइट होगा, मतलब इसके अंदर ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या होगी वो फाइनाइट होगी, मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, assets having finite number of element, ठीक, ऐसे सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो, यहां लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आने से मतलब है, जो काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारा इंग्लिश वॉवेल्स दिए गए ए ई आई ओ यू। तो बताइए आप इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं? कह सकते सर इसमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है। और मान लीजिए आपने कोई सेट सी मेंशन किया जिसमें रखे गए हैं क्या, 2 3 5 7 11। अब आप बताइए क्या है, फाइनाइट सेट है कि नहीं? तो इसमें आप देखें सभी क्या है, प्राइम नंबर मेंशन है डियर। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है जिसको आप काउंट कर पा रहे हैं। इसको प्राइम नंबर है इसलिए नहीं फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट दिए गए उनको हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट सेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा एग्जांपल ले लेना, उनको स्टडी कर लेना। अब देखना कि क्या हम हर एक एलिमेंट को स्टडी कर पा रहे हैं, मतलब उनको गिन पा रहे हैं, उनको काउंट कर पा रहे हैं, या उसमें जो भी एलिमेंट दिए गए क्या वो निश्चित है, फाइनाइट है, तो वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब चलिए बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। Infinite set, a set having infinite number of element। तो देखिए डियर, नाम से क्लियर हो जाता है, इन सब सेट को अगर हम लोग ना भी पढ़े तब भी स्टडी में आएंगे, समझ में आ जाएंगे। ध्यान देना, कह रहे हैं एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब डियर ये हो गया जिसको आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक काउंट करेंगे, उसका कोई इंड बाउंड्री तो है नहीं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर का सेट। तो ध्यान देना, जनरली हम लोग जब मतलब इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं डियर, तो जहाँ तक एलिमेंट लिख पाते हैं, नहीं तो 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट लगा सकते हैं, आपकी इच्छा और भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 ही लगा दीजिए काफ़ी है, ठीक है। जैसे सपोज करिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो 0 के इधर पॉजिटिव, उसके बाद 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देंगे। ये 3 डॉट बताते हैं कि आगे एलिमेंट हैं, बहुत हैं, इन्फिनाइट है, ठीक है। और उसके बाद इधर की बात करें तो क्या होता है, -1 -2 -3, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। या हम आपसे कहें डियर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले लीजिए, मतलब जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं हमारे, वो सब क्या होते हैं, 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट। ये सब क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। और भी आप ले लीजिए,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले लीजिए, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर को लिखने के लिए रियल नंबर के सबसेट, ध्यान दीजिए अभी हम सबसेट की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे जब सबसेट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़ चुके, इक्विवेलेंट सेट पढ़ चुके, रियल इम्पटी सेट पढ़ चुके, फाइनाइट सेट पढ़ चुके, इनफाइनाइट सेट पढ़ चुके, एक और पढ़ेंगे उसके बाद जो है जितने भी सेट हैं उनको हम, टाइप ऑफ सेट हैं उनको हम सबसेट के बाद पढ़ेंगे। एक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डियर, जिसको आप लोग को काफ़ी टाइम से इंतजार होगा, जिसका नाम है इक्वल सेट। अब यार आप लोग हमें ये बताइए, सपोज करिए हमारे पास दो सेट दिए गए, ठीक है, मान लीजिए ए और बी, ये दो सेट दिए गए, समझने की कोशिश करना यार। अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तब तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो इक्वल सेट किसे कहेंगे, तो ध्यान देना, इक्वल सेट हम इसको तब कहेंगे डियर जब इसके अंदर जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसके अंदर भी हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वही एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है, तभी हम इसको इक्वल सेट बोलेंगे। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, टू आर मोर देन टू सेट्स, two sets are equal sets if and only if। कब, पहला कार्डिनल नंबर आप, सपोज करिए हम दो सेट लिए हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, मतलब दोनों में जो है एलिमेंट की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे डियर, बोथ सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट। वैसे भी ये जो हमारा नीचे डिफिनीशन लिखा गया है डियर, ये क्या है, इसको भी क्या कर रहा है, कंक्लूड कर ले रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों में जो है एलिमेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए डियर, ठीक है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है तो हमारा इक्वल सेट नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें क्या है, जिसमें हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11, मान लीजिए ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तीसरा सेट बी है, ठीक है, उसमें भी सेम नंबर्स दिए गए हैं 7 5 3 11 2। आप देखिए क्या दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, काउंट करिए, हाँ इक्वल है, इसका मतलब दोनों कार्डिनल नंबर इक्वल है। आप देखिए क्या दोनों सेट में जो एलिमेंट लिखे गए सेम एलिमेंट है, 2 इसमें है 2 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है 3 इसमें है, हाँ है, 5 इसमें है, हाँ है, 7 इसमें है तो इसमें है, हाँ है, 11 इसमें है तो इसमें है, हाँ है। इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, दोनों सेट में क्या है, सेम एलिमेंट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है डियर, ठीक है। कभी कभार वो क्या करते हैं कि इस सेट में ये जो एलिमेंट लिखे ना सेम एलिमेंट कई बार लिख देते हैं, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, सेट की डिफिनीशन क्या होती है, सेट के अंदर जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नॉट अलाउड। तो आप जब एक बार लिख देंगे तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर थैंक यू, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।